जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इतिहास की ऐसी घटना को पढ़ने वाले हैं जो पूरे विश्व को थर्रा दिया था। वो घटना है खूनी रविवार। खूनी रविवार हुआ कैसे, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 1905 ईस्वी में एशिया के एक छोटा देश जापान से रूस, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, 1905 ईस्वी में एशिया का एक छोटा देश जापान से दुनिया का एक बड़ा देश रूस हार गया था। युद्ध में हार गया था। हारने का रीजन क्या था कि जापान के पास टेक्निकल पावर बहुत ज़्यादा था, जापान के सेना में शक्ति था, और रूस के पास टेक्निकल पावर कमज़ोर था। रूस के सेना के पास शक्ति भी कम था। रीजन एक और था कि जापान के सेना के पास भोजन का व्यवस्था अच्छा था, राइफल यानी हथियार जो था जापान के पास मजबूत था, और रूस जंग लड़ करके इसके पास से हथियार और सेना के लिए अच्छे भोजन, ये दोनों का व्यवस्था खत्म हो चुका था। कारण ये हुआ, परिणाम यह हुआ कि 1905 के जो घटना है, 1905 में रूस जो है हार गया और जापान जीत गया। इससे रूस की जनता जो है अपने ही सरकार के विरोध में आकर पूरी देश में आंदोलन करना शुरू कर दिया। ये आंदोलन करते हुए सेंट पीटर्स की ओर जा रहे थे। आंदोलन करते हुए कहाँ जा रहे थे? सेंट पीटर्स की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्स वैसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर इसकी प्रधानमंत्री बैठते हैं। जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हो उनको क्या बोलते हैं? सेंट पीटर्स बोलते हैं। वहाँ के जो जनता था, रूस के जनता, वो अपने ही सरकार के खिलाफ कि हमारा सरकार कैसी है, हमारा देश का सेना कैसा है, कि हम लोग एक मामूली छोटा देश, एशिया का एक छोटा देश जापान से हम लोग हार गए, जो हम लोग को महारत है पूरे दुनिया में कि सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली देश है। चूँकि इससे पहले रूस जो था अपने आप को पूरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में बताता था, और एक महज छोटा देश एशिया का रूस को हरवा दिया। इनकी भंडा फूट गया, रूस का गवर्नमेंट का भंडा फूट गया। तब तक वहाँ के लोग जो थे अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए और सेंट पीटर्स की ओर आंदोलन करते हुए जा रहे थे। तब तक जार के सेना को लगा कि ये जो लोग आ रहे थे, रूस के राजा को जार कहा जाता है, तो रूस के सेना को लगा, यानी जार के सेना को लगा कि ये जो लोग आ रहे हैं ये हमारे राजा को मारने आ रहे हैं। सुना रहा? लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। वो केवल आंदोलन इसलिए इस बात का करते थे कि हमारा मुल्क कैसा है, हमारा देश का सिस्टम कैसा है, हमारे देश का शक्ति कहाँ है, जो हम लोग एक महज छोटा देश जापान से हार गए। इसी का विरोध में पूरे देश में उन लोग आंदोलन कर रहा था। आज सही भी बात है। अब मान लीजिए कि हम लोग का देश भारत जो है वो नेपाल से हार जाए, पाकिस्तान से हार जाए, तो हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग का देश का जनता नहीं उभरेगा? हम लोग का भी देश का जनता उठ जाएगा खिलाफ में, कहेगा कि कैसी पावर है, कैसी सिस्टम है कि हित्ती को देश जापान, छोटा देश एक हम लोग नेपाल से हार गए, पाकिस्तान का क्या औकात है, हमारे सामने खड़ा हो सकता है? उससे हम लोग मान लीजिए, महज अगर इत्तेफाक की बात है, ऐसा तो 7 जन्म में होने वाला नहीं है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि बैड लक हुआ कि हम लोग हार जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? आंदोलन करना शुरू कर देंगे जी। क्योंकि हम हिंदी को पाकिस्तान हम लोग के पास क्या है? कुछ नहीं है। नेपाल क्या है? कुछ नहीं हम लोग के पास। अगर वैसा देश से हम लोग हार जाए तो हम लोग भी आंदोलन करना शुरू कर देंगे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो ही था आंदोलन करना इसके शुरू कर दिया। तब वहाँ के सेना को लगा कि ये जो आ रहा है सब, ये हमारे राजा को मारने के लिए आ रहा है सब। जार के सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात कर दिया। ये घटना कब की है दोस्तों? तो 9 जनवरी 1905 की है। 9 जनवरी 1905 की है। रूस में 2 कैलेंडर चलता था, एक 22 जनवरी था, एक कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी और एक कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी। 9 जनवरी 1905 की ये घटना है कि रूस के शहरों में जो सेंट पीटर्स वाली गली थी, उस गली में लाशों का ढेर बिछ गया। सुन रहा है? ऐसा ही घटना एक बार हम लोग का 1919 में जलियांवाला बाग में भी हुआ था।
जो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी बना के डाल दिए हैं, आप लोग चाहिएगा तो देख भी लीजिएगा। तो यही घटना हुआ वहाँ पर भी। वहाँ पे गली में सेंट पीटर्स वाले जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ता में लाशों का ढेर लग गया। तो इसी घटना को, और ये दिन जो था, ये कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। ये दिन कौन था? रविवार का भी दिन था। तो ये रविवार के दिन को इसी घटना से खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना को समझ आ रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको खूनी रविवार अथवा लाल रविवार या रेड संडे के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।